पहला स्टेप जो अगर मैं बात करूँ इटली में, तो आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। आपने यूनिवर्सिटी आपने सर्च करनी है। एक इनकी वेबसाइट है universitali.it, ठीक है। इस पे आपने जाना है। आपने अपने जिस प्रोग्राम में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आपने उस प्रोग्राम का नाम लिखना है। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसकी आपने उसकी जो कॉल आती है एडमिशन्स, एक्चुअली एडमिशन स्टार्ट होते हैं नवंबर दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पे इटली में सितंबर इनटेक होता है, सिर्फ सितंबर इनटेक होता है ओनली। और इसमें आपने आना होता है। लेट्स सपोज़ आपने 2025 सितंबर में आना है इटली, तो आप 2024 के नवंबर दिसंबर में अप्लाई कर सकते हैं और स्टार्ट करना अप्लाई कर सकते हैं आप। उनकी जो कॉल्स आती हैं एडमिशन कॉल, उस पर आपने नज़र रखनी है। वो मेंशन्ड होता है कि पहली कॉल कब खुलेगी, दूसरी कॉल कब खुलेगी। कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वो 2-3 बार एडमिशन ओपन करती है, तो ठीक है। आई रिकमेंड कि आप पहली या दूसरी कॉल में अप्लाई करें, क्योंकि उनको 1 महीना भी लग सकता है, इससे ऊपर टाइम भी लग सकता है आपको उनको रिज़ल्ट देने में। आपने एडमिशन सिक्योर करना है। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सिंगल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इनकी फ़ीस होती है, किसी यूनिवर्सिटी की 35 यूरो होती है, किसी की 30 यूरो, किसी की 50 यूरो। वो आपने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होती है। देन आपने एडमिशन का वेट करना होता है। जब आपके पास एडमिशन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ 2 या 3 से आ जाए या 1 से आ जाए और आप उसी को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना होता है, जो कि प्रोसेस होता है प्री इनरोलमेंट एंड वीज़ा एप्लीकेशन। प्री इनरोलमेंट एक ही यूनिवर्सिटी में होती है। आपने अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ करें और उसमें आप प्री इनरोलमेंट कर दें। प्री इनरोलमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन से मुराद आप कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ से आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे अपना। मेरे केस में कराची में मैं मौजूद था, मैंने कराची कॉन्सुलेट सेलेक्ट किया हुआ था। कराची और जो बलूचिस्तान से हैं वो कराची कॉन्सुलेट सेलेक्ट करेंगे, और जो पंजाब और केपीके से हैं उनको सेलेक्ट करना होता है इस्लामाबाद एम्बेसी इटली में। देन ये स्टेप होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बता दिया। तीसरा स्टेप आपने जो है ना, एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है जिसको सीमिया कहते हैं, और उसमें 2 डॉक्यूमेंट। सीमिया एक इशूइंग अथॉरिटी होती है, और जो वो डॉक्यूमेंट इशू करती है वो 2 डॉक्यूमेंट इशू करती है, एक एसओसी और एक एसओवी। उनको आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट देनी होगी, और वो एचईसी वेरीफाइड होनी चाहिए, उनको देनी होगी। वो एक उसका एसओसी मतलब स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बनाएंगे, और एसओवी स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन बनाएंगे। वो आपको 2 पीडीएफ देंगे, ठीक है। और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 60 डेज़ होता है। वो 60 डेज़ के अंदर आपको वो इशू कर देंगे, ठीक है। वो खुली थी मार्च में, मार्च में ओपन हुई थी, और उसके बाद आई थिंक वो अगस्त में बंद हुई या सितंबर में बंद हुई, आई डोंट रिमेंबर कि वो कब बंद हुई। लेकिन मैंने जैसे ही खुली थी मार्च में, तो मैंने उसको कर दिया था। और जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था प्री इनरोलमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन, वो भी मार्च में ओपन होता है। और मेरे पास मार्च से पहले, इवन मेरे पास काफ़ी पहले, आप कह लें कि जनवरी में मेरे पास लेटर आ चुका था एक यूनिवर्सिटी का। तो वो मैंने उसी यूनिवर्सिटी में मैंने जाना था, मैंने एक ही यूनिवर्सिटी अप्लाई की थी, और मैंने उसके साथ प्री इनरोलमेंट कर दी थी। वो भी मार्च में खुलती है, वो आपको एक पीडीएफ मिल जाती है। अभी तक मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप एडमिशन, दूसरा स्टेप प्री इनरोलमेंट वीज़ा एप्लीकेशन। आपको एडमिशन लेटर मिलेगा पहले स्टेप में, दूसरे में वीज़ा वहाँ से समरी मिलेगी, तीसरे स्टेप में आपको सीमिया के 2 डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अगर यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल इनरोलमेंट करनी होती है, और वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि सीमिया के साथ होगी इनरोलमेंट, और कुछ सीमिया के बगैर आपकी इनरोलमेंट कर देती हैं। तो अगर आपके पास सीमिया आ चुका है तो आप इनरोलमेंट करें। अगर सीमिया के विदाउट वो इनरोलमेंट आपकी कर रही हैं फ़ाइनल इनरोलमेंट, तो आप करवा दें, ठीक है। अगर सीमिया नहीं है तो उसका वेट करें, जैसे ही सीमिया आ जाए तो आप अपनी इनरोलमेंट कर दें, ठीक है। तो ये हो गए तकरीबन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स के बाद आपने वीज़ा लेना होता है, ठीक है। ये आपने कर दिया, आपने वीज़ा लेना होता है कराची कॉन्सुलेट से। तो कराची कॉन्सुलेट की एक चेकलिस्ट है स्टडी वीज़ा के लिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं उनको, ठीक है। तो वो चेकलिस्ट को आपने गौर से देखना है।
और उसके डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। उसमें ये जो आपने 4 डॉक्यूमेंट अभी तक आप 4 काम कर चुके हैं ना, ये जो पीछे आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं, एडमिशन लेटर, प्री इनरोलमेंट समरी, सीमिया, ये भी लिखे होंगे कि ये भी चाहिए। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कुछ आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए होती हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट चाहिए होती है, और उनकी फ़ोटोकॉपी का सेट चाहिए होता है, ठीक है। तो आपने वो चेकलिस्ट पे वर्किंग करनी है, और चेकलिस्ट को कंप्लीट करते हुए और 2024 में आप फ़ाइल किसको देंगे? आप डायरेक्टली फ़ायर कॉन्सुलेट को नहीं दे सकते। आपने फ़ाइल सबमिट करानी होती है BLS इंटरनेशनल। BLS इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो आपकी फ़ाइल देगी। वो वर्क करती है अपॉइंटमेंट बेस पे, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उसकी, और अपॉइंटमेंट लेके आपको फ़ाइल सबमिट करानी होगी BLS इंटरनेशनल में। फ़ाइल आपने सबमिट कराते वक्त आपने चेकलिस्ट कंप्लीट सबमिट करानी है। चेकलिस्ट के अलावा आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो 4 स्टेप हमने पहले बात की थी। 5वां स्टेप है BLS की अपॉइंटमेंट लेकर फ़ाइल सबमिट कराना, ठीक है। जब फ़ाइल सबमिट हो जाएगी देन यू हैव टू वेट फॉर द वीज़ा, ठीक है। आपकी फ़ाइल BLS इंटरनेशनल आपकी फ़ाइल दे देगा कराची कॉन्सुलेट को। कराची कॉन्सुलेट 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन ले लेगा। कभी कभी डिले हो जाता है, कोई कोई केस डिले होता है। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं इंशाल्लाह, तो मैंने देखा है कि विदिन 1 मंथ उन्होंने रिस्पांस दिया है और उनका वीज़ा आ गया है, और वो स्टूडेंट अपनी जो क्लासेस उनकी स्टार्ट हो रही हैं सितंबर में, तो वो क्लासेस लेने के लिए पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ओवरऑल ये प्रोसेस है, ठीक है। चेकलिस्ट को आपने, चेकलिस्ट में जो जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो कंपलसरी हैं। उसके अलावा चेकलिस्ट में CV नहीं लिखी, आप CV सबमिट कर सकते हैं। आइल्ट्स नहीं लिखा, आप आइल्ट्स सबमिट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे सबमिट किया था, ठीक है। मेरे पास आइल्ट नहीं था उस वक्त जब मैंने फ़ाइल सबमिट की। तो आई रिकमेंड कि आप आइल्ट्स देकर उसका आइल्ट्स का सर्टिफिकेट लगाएं, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और उसके अलावा CV जो है वो यूरोपास बना लें, ठीक है। यूरोपास आप सर्च करेंगे गूगल पे, उस पर CV बना लें, उनका पैटर्न बड़ा अच्छा है और वो एंटायर यूरोप में एक्सेप्टेड है। तो मोस्टली स्टूडेंट वही सबमिट करते हैं। उसके अलावा अगर आप जैसे मैं जॉब करता था, तो उसकी आपने जॉब्स और जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो आपने इंटर्नशिप्स की हैं, जो आपने फ़ेलोशिप्स की हैं, उनके सर्टिफिकेट लगाएं, ठीक है। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो चेकलिस्ट में नहीं है, लेकिन आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आप लाजमी लगाएं, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि यू आर डिज़र्विंग कैंडिडेट और आप वीज़ा डिज़र्व करते हैं, और ताकि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं वो परसू कर सकें इटली आकर। तो अच्छा, ये वो वेबसाइट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, देखें ये यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना और बोलोनिया, ये ट्रेंटो, ये यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स। तो इस तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप जो एडमिशन लेने का है, और सेकंड स्टेप भी आपने इसी यूनिवर्सिटी पे करना है, और जो कि प्री इनरोलमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपने इसी पे करना है, और ये मार्च में खुलता है। तो आपने मार्च में जाके यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। जब आपके पास एडमिशन लेटर आ चुका हो, तो आपने सेकंड स्टेप यहाँ पे आके यहाँ से रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और यहीं पे ये स्टेप होगा प्री इनरोलमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। 2 स्टेप मैंने आपको इसमें बता दिए। तीसरा मैंने आपको बताया था सीमिया। तो आपने सीमिया अपना जो है इस वेबसाइट के थ्रू रिक्वेस्ट करना है। इसमें सर्विसेज में जाएंगे, ये जो सेकंड नंबर वाली है जिसमें कंपैरेबिलिटी और वेरिफिकेशन दोनों चीज़ें वो ऑफ़र कर रहे हैं 300 यूरो में। ये आपने फ़ीस पे करनी है और अपनी ये इनसे ले लेनी है।
और ठीक है, और इनरोलमेंट वो होती है यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसकी अपनी वेबसाइट पे होगी। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, BLS इंटरनेशनल। ये जो है वो BLS की वेबसाइट है। आई थिंक ये अपडेट हो गई है। और पहले कुछ उसका व्यू अलग था, और ये अब ये इस तरह है। ये वो वेबसाइट है BLS इंटरनेशनल एजेंसी, जिसकी आपने अपॉइंटमेंट लेके अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करनी है। अच्छा, 2024 में जो स्टडी वीज़ा के लिए चेकलिस्ट थी कराची कॉन्सुलेट की, वो ये थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कराची कॉन्सुलेट ने यही लिखा है कि आपने यूनिवर्सिटी पे प्री इनरोलमेंट वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, सीमिया आपने ले लेना है, सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था कि सीमिया के बारे में मैंने आपको बताया था। और थर्ड स्टेप पे आपने BLS की अपॉइंटमेंट लेके BLS को आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करानी है। BLS के ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है जो कि डिफेंस में है। BLS काम करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ठीक है। और बस ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको सिंपल ही मिल जाएगा गूगल पे, 3 पेजेस का होता है सिंपल। उसमें आपने नाम वगैरह और यूनिवर्सिटी का नाम और ये सारी चीज़ें पुट करनी होती हैं। आप फिल कर लेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसको कहते हैं। आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए, ये आप मैट फिनिश पेपर पे बनवा लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हो गई, और उसके बाद आपका CNIC हो गया। आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है, ये सिंपल लेटर, आप इसका सैंपल देख लीजिएगा। 1 से 1.5 पेज का लिख लें इसको। और ये इंश्योरेंस आपको 10,000 तक मिल जाएगी। 8.5 मैंने 8,500 की ख़रीदी थी, एक 9,500 की भी थी। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी कंपनी की ख़रीदते हैं, ये आपको मिल जाती है। फ़्लाइट बुकिंग आपने डमी करनी होती है एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि आपका वीज़े का जो रिज़ल्ट है वो आपको पता नहीं होता, तो ये डमी होती है। और अकोमोडेशन भी डमी हो जाती है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपको जो जिनसे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो कभी कभी ऑफ़र कर देते हैं, वो आपको बुक करके दे देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 7 हो गया हमारा प्री इनरोलमेंट। और मैंने आपको बताया था कि प्री इनरोलमेंट वीज़ा एप्लीकेशन, ये आपको प्री इनरोलमेंट लेटर मिलता है, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था। और आपको एडमिशन लेटर भी मिल चुका होता है। यहाँ पे एडमिशन लेटर मेंशन नहीं है, लेकिन इसके साथ आप लगाएंगे, फ़ाइल के साथ देंगे। सीमिया में 2 सर्टिफिकेट होते हैं, SOC और SOV। इसकी 300 यूरो फ़ीस होती है। ये आपने दोनों देने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके 6 डॉक्यूमेंट आ जाते हैं एजुकेशनल, मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स। ट्यूशन फ़ी, अगर आपने किसी कोई भी यूनिवर्सिटी को एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट, जब आप फाइनल इनरोलमेंट जब आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं और आप कर चुके, तो आपको फाइनल इनरोलमेंट के वक्त 156 यूरो टैक्स देना होता है, तो वो उसकी आप रसीद लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हम अगर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें, फाइनेंशियल स्पॉन्सर आपने एक शो करना होता है। आप फाइनेंशियल स्पॉन्सर अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को भी शो करवा सकते हैं, जो भी आपके FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मौजूद है। आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, या आप खुद अपने आप को फाइनेंशियल स्पॉन्सर कर सकते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ है उनको कौन फंड करेगा। तो उसके लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है अपने फाइनेंशियल स्पॉन्सर की। उनके बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है, वहाँ से आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें और एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवा लें। और अगर आपके पास कुछ अदर मीन्स ऑफ लाइक बिजनेस वगैरह है, या जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है, उसके आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। एम्बेसी को जितना आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, उतने वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने सैलरी एविडेंस से मुराद होता है सैलरी स्लिप दिखानी है जो आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर है उसकी, और एक एफिडेविट बनवाना है स्टाम्प पेपर पे, और उसमें जो कंटेंट लिखना होता है वो आपको मिल जाएगा। और उनका नाम वगैरह CNIC आपने मेंशन करके स्टाम्प पेपर बनवा लेना होता है। वो उसको आप नोटराइज़ करवा लें,
वो विदिन 500 रुपीज़ वो बन जाता है एफिडेविट। टैक्स रिटर्न आपने अपने जो आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर है उसके एफबीआर के 2 साल के टैक्स रिटर्न दिखाने होते हैं, ठीक है, और प्रीवियस 2 ईयर्स के, ठीक है। जैसे आप 2025 में अप्लाई करेंगे तो 2023 और 24 के टैक्स रिटर्न आपको दिखाने पड़ेंगे। और आपको एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बन के आ जाता है ऑनलाइन ही, तो आपको वो भी दिखाना होता है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट शो करवानी होती है विच इज़ इक्वल टू 6200 यूरो। सो आप वो बता रहा होता है कि आपको जो है आपके पास पहले साल के अपने खर्चे मौजूद हैं, ठीक है, और आप अपनी जो पढ़ाई है वो खुद फंड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, उसके लिए यही है कि आपके पास पैसे हैं, आप वापस भी आ सकते हो उन पैसों से, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट आपके लिए नहीं है, इट्स नॉट मतलब माइनर के लिए है। और 15 के लिए आपको 15 में यही लिखा है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इन द लास्ट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको अपने जो भी इटली का प्रोसेस कर रहा है मास्टर्स के लिए उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हो तो वो कमेंट में बताएं ताकि मैं उन क्यूरीज़ पे कमेंट में ही रिप्लाई कर दूं, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको उसका भी जवाब दे दूं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।